में, मई 2000 में बाइनरी कंपनीज का आगमन शुरू हुआ। वो 2 टांग वाली पक 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 पक, हाँ वो आ गई। अच्छा वो आई, बढ़िया। अब उस समय उन्होंने क्या कहना शुरू किया, अरे तुम फॉर एग्जाम्पल तुम क्या नॉन स्पिरुलिना बेचते रहते हो, हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट ही नहीं है। ये नहीं पता कि प्रोडक्ट नहीं है तो हवा बेचनी है सिर्फ, ये नहीं पता। ठीक है, बोला क्या महीने में यार रुपए में कमाते हो, हम डॉलर में कमाएंगे, और क्या महीने के पैसे वीकली पे पेमेंट लो। अब ग्रीड में सारे लोग भागे, ठीक है, ये देखो ये भाग रहे हैं। उस समय मेरी टीम में 14 फुल टाइम लीडर्स हुआ करते थे यार, और सब बड़े क्लोज थे, हमारा एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। और 12 लोग भाग गए। अब 12 लोग भाग गए, फुल टाइम लीडर जिनको डेवलप किया, सब कुछ किया, मतलब जो 80% 90% अगर आपकी लीडरशिप चली जाए तो आपका बिजनेस क्या होगा आप सोचो। तो मुझे रोना क्यों चाहिए यार, मैंने भी अपने आप से एक सवाल पूछा, भाई तू 98 में आया था तो किसको लेकर आया था? मैंने कहा अकेले आया था। क्या तू मीटिंग करना जानता था? नहीं जानता था। तू बात करना जानता था? नहीं जानता था। कुछ जानता था? मैंने कहा नहीं जानता था। ये नेटवर्क कहाँ से आया? मैंने कहा मेहनत करके बनाया। अबे एक बार बना सकता तो दोबारा क्यों नहीं बना सकता? क्या दिक्कत है? ये बात मेरे अंदर जैसे ही बैठी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उसके बाद जो लोग बचे हुए लोग थे उनकी मैंने लिस्ट निकाली, जो टीम में थे उनके नंबर्स लिए, उनको फ़ोन करना शुरू किया। कोई 5वें लेवल पर हो, 10वें लेवल पर हो, किसी की अगर 5 पीवी आ रही है तो उसको भी फ़ोन करना चालू कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है, मैं आपका अपलाइन हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहेंगे? सर आई वांट टू वर्क विद यू। तो कई लोगों ने ऑब्वियसली, कई लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों ने हाँ कहा। जिन्होंने हाँ कहा मैं उनके घर गया, चाय वाय पी, होम मीटिंग शुरू कर दी और इस तरीके से उनसे मैंने मिलना शुरू कर दिया। कोई 10वें लेवल पर हो, 20वें लेवल पर हो, मैंने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी, होम मीटिंग्स बढ़ा दी, अपनी टीम में पर्सनल प्लान और दिखाने शुरू कर दिए, ट्रेनिंग्स बढ़ा दी, प्लान शो दिखा दिए। बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, अरे मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है क्या करना है? कुछ नहीं करना। आज अगर 2 मीटिंग करता है 4 करनी शुरू कर दे, आज 4 करता है 8 करनी शुरू कर दे, सिंपल। सो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा, रो मत, रोने से कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। सो ये काम मैंने करने शुरू कर दिए। और जब मैं ये काम कर रहा था तो मैंने एक मेरी लेडी थी टीम में, उनके पास में गया, उसी रिपोर्ट निकाल के गया था, जानता नहीं था पहले मैं उनको। तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, तो वो एक बहुत एजुकेटेड लेडी थी, डॉक्टर थी। और मैंने कहा मैम आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो रहा है, आइए मैम काम करते हैं मिलके। तो उन्होंने कहा मैं मणिपुर से हूँ, इम्फाल से हूँ और वहाँ मेरी टीम है। तो मैंने कहा मैम चलिए वहाँ चलते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कभी सुना भी नहीं था नॉर्थ ईस्ट कौन सी जगह होती है, मणिपुर क्या है, इम्फाल क्या है, मैं कुछ जानता नहीं था। तो मैंने कहा मैम वहाँ चलते हैं। उन्होंने कहा मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं जा सकती, मैं आपकी बात करा देती हूँ, अगर आप जाके काम करना जा सकते हो मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा सकती हूँ। मैंने कहा करा दीजिए। मैं गुवाहाटी तक गुवाहाटी तक ट्रेन से गया। आगे उस ज़माने में फ्लाइट इक्का दुक्का होती थी, अपने पास इतने पैसे होते नहीं थे, हम बस में बैठ के गए। और रोड उस समय इतनी ख़राब, इतनी ख़राब, इतनी ख़राब, रोड में गड्ढे, गड्ढे में रोड, ये नहीं समझ में आता था। अब मैं मणिपुर पहुँचा, वहाँ मैं पहुँचा, वो होटल वाला मुझे कह रहा है आप 6 बजे तक ना वापस आ जाना, 6 बजे के बाद हम होटल बंद कर देते हैं। मैंने कहा सर होटल बंद कर देते हैं मतलब? कह रहा आपको नहीं पता यहाँ टेररिज्म कितना है? कह रहा 6 बजे के बाद यहाँ सब बंद हो जाता है, लाइट बंद, सब बंद, 6 बजे से पहले आपको आना है। मैंने कहा अच्छा सर आ जाऊँगा, चलिए बताइए सर। कह रहा दूसरी चीज़ ध्यान रखिए यहाँ हिंदी बैन है। मैंने कहा हिंदी बैन है? मैं कहा मैं कौन से इंग्लैंड में काम करने गया हूँ भाई, मैं तो मणिपुर में ही तो गया हूँ यार, इंडिया में तो आता है। तो उस समय वहाँ टेररिज्म इतने पीक पर था, तो ऐसी इसी जगह जा कर के काम किया, राइट। टाइम बड़ा मिलता था उस समय, राइट, तो टाइम मिलता था तो मैंने ट्रैवलिंग बढ़ाई, बुक्स पढ़नी शुरू करी, राइट, और अपने को बनाया नेगेटिव प्रूफ। नेगेटिव प्रूफ क्या होता है? जैसे बुलेट प्रूफ आप सबको पता है क्या होता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर बुलेट प्रूफ जैकेट है तो आप गोली मारोगे तो इस पर असर नहीं होगा। तो ऐसे ही अपने आप को अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो बनाना नेगेटिव प्रूफ। नेगेटिव प्रूफ मतलब दुनिया में कोई कुछ भी करे, भाड़ में जाए, कुछ हो जाए, दुनिया लुट जाए, पिट जाए, कोई भाग जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा बनाऊँगा। नेगेटिव प्रूफ। सो ये काम अपने ऊपर करने शुरू करे, पॉजिटिव मूवीज़ देखनी शुरू करी और एक नियम बनाया कि मैंने कहा भाई देख जो लोग चले गए ना उनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, वो उनका डिसीज़न है।
नहीं तो जनरल क्या होता है, उन्हीं के बारे में हम गॉसिप्स करते रहते हैं, यार वो चले गए, ये चला गया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो उसका जीवन है, वो चला गया, जाने दे, गंगा जल डाल, आगे बढ़ा, सिंपल, ठीक है ना।